बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मानसून के मौसम में बालों का गिरना आम सी बात है। डैंड्रफ, बाल्डनेस, ये मसले आजकल हर तीसरे शख्स को हैं। जी व्यूअर्स, मेरा भी आजकल बाल बहुत गिर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना एक ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाई जाए और साथ में अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों के साथ में शेयर करूं। वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके हर मसाइल का हल इस वीडियो में मौजूद है। बिना टाइम वेस्ट किए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं। रेड अनियन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग वाइट प्याज का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि रेड प्याज ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिनका छिलका उतार के इन्हें मैं मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ। जिस साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लहसुन। ये लहसुन इसमें मैं ऐड करूँगी देसी लहसुन। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके मैंने छिलके उतार लिए थे, ये ऐड करूँगी पूरी इकट्ठी इसमें। अदरक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा। इसके छिलके नहीं उतारूँगी, बस अच्छी तरह वॉश करके इसको मोटा मोटा इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जी वीवर्स, अब इन तमाम अज्जा को हम मिक्सी में डालेंगे और इनको चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह चॉप करके ऐड करने से ये बेनिफिट होगा कि इनका जो सारा असर है वो अच्छी तरह ऑयल में निकल आएगा। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि आपको इस रेमेडी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिले तो आप वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है क्योंकि इसमें ऐड कर रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम इंग्रेडिएंट्स। जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स चॉपर में ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना सरसों का ऑयल। जी, इसका हमने यहाँ पेस्ट रेडी कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने व्यूअर्स एक पैन ले लिया है। पैन यहाँ पे मैंने लिया है मोटे पैंदे वाला ताकि जो ऑयल है वो जले ना। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना सरसों का ऑयल और आधा कप जितना ही इस नारियल का तेल ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल प्योर और खालिश ऑयल होने चाहिए, फिर ही रेमेडी इफ़ेक्टिव होगी। अब मैं इसमें पेस्ट बनाए हुए अनियन ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर फ्लेम हाई होगा तो प्याज जल जाएंगे। प्याज हमने जलाने नहीं है, नहीं तो रेमेडी ख़राब हो जाएगी। इस बालों का गिरना, बालों का ना भरना, डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी का मसला इंशाल्लाह इस रेमेडी से दूर होने वाला है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलवंजी ब्लैक सीड्स 1 खाने का चम्मच। साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेथी दाना, मेथरे भी जिसे पंजाब साइड में कहा जाता है, जो अचार में डाले जाते हैं, 1 चम्मच में वो ऐड कर रही हूँ मैं। ये दोनों बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जो जो चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो सारी बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। आप गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा। जी व्यूअर्स, इसको मैं कुक कर रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो प्याज का पानी, बस हमने प्याज वगैरह का पानी ड्राई करना है, खुश्क करना है, लेकिन इन्हें जलाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे चम्मच हिलाते हुए पकाते जाएं। बाज़ार से महंगे महंगे केमिकल वाले ऑयल मत ख़रीदा करें। घर में बनाए कुदरती चीज़ों से इनका कोई नुकसान नहीं है। सरसों का ऑयल ज़माना कदीम से बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और नारियल का तेल बालों को जल्द सफ़ेद नहीं होने देता और गिरने भी नहीं देता। जी व्यूअर्स, इसको यहाँ पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा इसको मैं एक छलनी में डाल लूँगी और इसे छान लूँगी। बस इसे मैंने दबा दबा के अच्छी तरह छान लेना है ताकि सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जी, ये जो मैं निकाल रही हूँ इसको आप वेस्ट मत कीजिएगा, बल्कि इसको आप रख लीजिएगा। दही में ऐड करें, 2 चम्मच बालों में लगाएं क्योंकि इसमें काफ़ी असर मौजूद है। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। जी, ये मैं 2 अदद ऐड कर रही हूँ। इससे बाल बहुत अच्छे और नरम, मुलायम और सिल्की हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लौंग 3 अदद। जी, लौंग हम इसमें से निकालेंगे नहीं बल्कि ऑयल में ही रहने देंगे। जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल 3 खाने के चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। बस इसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा बेहतरीन सा कुदरती ख़जानों से भरा हुआ ऑयल बनके तैयार है।
इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं ख़ुद इसे ट्राई कर चुकी हूँ। इससे 100% रिज़ल्ट्स मिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक शीशे के जार में, और ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जी। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा बालों पे, और इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये मैं अगर आप बेहतर तरीके से ऑयल अप्लाई करेंगे तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह दुगने हो जाएंगे जी। व्यूवर्स, ये हमारा बेहतरीन सा हेयर ऑयल किचन विद समरीन के साथ बनके तैयार है जी। आपने थोड़ा सा निकालना है इसे एक अलहदा बाउल में, इसी में से आपने हाथ डुबो के को एक बाउल में निकालने के बाद इसे हल्का सा गुनगुना हल्का सा गर्म कर लिया करें। इससे बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है ऑयल जी। व्यूअर्स, इसे आप इस तरह लगाएंगे बालों की जड़ों पे, उंगलियों के पोड़ों से आपने इसे लगाना है, मसाज करना है फिंगर टिप्स की मदद से। आपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल, और ना ही हथेली का इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने फिंगर टिप्स की मदद से ऑयल से मसाज करना है बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आप ज़ोर ज़ोर से मसाज करेंगे तो बाल कमज़ोर हो जाएंगे। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।